हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 लेयर कुर्ती का स्टिचिंग ट्यूटोरियल बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका कटिंग ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो उसी कटिंग मेथड के अकॉर्डिंग आप इसका ब्लाउज भी बना सकते हो, जो कि बहुत ही प्रिटी लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताई जाएगी कि कितना मीटर फैब्रिक लगेगा। वही कटिंग पैटर्न को रखते हुए हम हमारे मेन फैब्रिक कॉटन अस्तर और साटिन अस्तर की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हमने कट टू कट कटिंग किया है, फ्रंट में हमने स्टिच का ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने साटिन अस्तर की कटिंग कर ली है। अब इसी अस्तर को रखते हुए हम हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे और कॉटन अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रॉपर फिनिशिंग के लिए साटिन अस्तर के नीचे मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग लगा लिया है। ये लगाना कंपल्सरी नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस है। ऐसे में मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग कर ली है। एज वेल एज हमने यहाँ पर जो हमारा साटिन अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है और कॉटन अस्तर है उसकी कटिंग कर ली है। एक बार जो हमने मेन फैब्रिक का टॉप पार्ट का वो हमने ज़्यादा ही कटिंग करना है, ये क्विक करने हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कट टू कट कटिंग किया है। तो देखिए इसी तरीके से फ्रंट पार्ट के दोनों वाले साइड वाले पार्ट्स और सेंटर पार्ट्स ऐसे में हमने अस्तर कटिंग किया है। तो हमने बैक पार्ट का जो अस्तर है वो अटैच कर लिया है। 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर जो साटिन है उसके साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अस्तर हम बाद में अटैच करेंगे। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। हम एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। अभी हमने फ्रंट पार्ट का ये वाला पार्ट रेडी कर लिया है। अभी हम आपको सेकंड रेडी करते हुए बताते हैं कि कैसे रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बार फैब्रिक को पिंस की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। देन 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हमने ये वाला फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर देना है। ये वाले स्टिच करने के बाद हमने जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने कटिंग कर देनी है। अभी हम फ्रंट के सेंटर वाले पार्ट में अस्तर अटैच करेंगे। तो ये वाले हमारी फैब्रिक की सीधी साइड है। अस्तर का सीधा उल्टा कुछ भी नहीं होता है। हमने इस तरीके से अस्तर वाले फैब्रिक को रख लेना है। अच्छे से हमने ये वाले फैब्रिक को सेट करते हुए रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देन इसके सेंटर में हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। ये वाले कट्स लगाने के बाद हम अस्तर की इस तरीके से पलटी करते हुए इसके ऊपर हम दाग स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर भी पॉसिबल है। इसके ऊपर हमने आयरन लगा लेना है। आयरन करने के बाद हमने ये वाला फैब्रिक मेजर करते हुए देखना है कि ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है ये हमारे साइड वाले फ्रंट पार्ट से कहाँ तक आ रहा है। तो देखिए मेजर करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। अभी हमने जो पैटर्न कटिंग किया था उसको रखते हुए मेजर करेंगे कि कितना बन रहा है। तो एग्जैक्टली हमारा परफेक्ट आ रहा है। 5 इंच पर हमारा आ रहा है। यहाँ पर हम ओनली 1 इंच तक स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 से 3 स्टिचेस लगाएंगे। हमारा यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मेजर करते हुए हमने दूसरी साइड मार्क लगाया हुआ था वहीं से हम दूसरी साइड वाला स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। तो बिल्कुल सेम स्टिच हमने इधर वाली साइड लगा देना है। तो स्टिच लगाने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। अभी हम इसके साथ अस्तर ज्वाइंट करेंगे। तो सेंटर वाले पार्ट को इस तरीके से राइट साइड के ऊपर पलटी करते हुए हम यहाँ पर जो हमारे अस्तर की स्टिच लगाएंगे ये वाली स्टिच हम ओनली 1 इंच वाली मार्किंग तक ही लगाएंगे। तो ये वाला स्टिच डन करने के बाद हम अस्तर की इस तरीके से पलटी कर देंगे और इसके ऊपर बाद में हम आयरन लगा लेंगे। ये वाला पार्ट स्टिच करने के बाद हम पहले अस्तर के साथ अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। देन हम मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच तक सिलाई लगाई थी, बिल्कुल वहीं से हम ये वाला स्टिच स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से उसी पॉइंट से हम ये वाला स्टिच स्टार्ट करेंगे एंटिल एंड तक अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। जैसे हमने अस्तर ज्वाइंट किया है उसी तरीके से हम मेन फैब्रिक की भी स्टिचिंग कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो स्टिचिंग है वो डन कर दी है। तो देखिए कहीं से भी हमारा पॉइंट नहीं बन रहा है, कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि हमने अलग से ज्वाइंट किया है। अभी हम आपको दूसरी साइड इसका स्टिच लगाकर बताएंगे। इससे पहले हम सेम मेथड से ही जो हमारा अस्तर होगा हम उसकी स्टिचिंग लगाएंगे टिल एंड तक। देन सेम प्रोसेस से ही हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे। तो हमने उसी पॉइंट से जो हमारी स्टिच है वो लगाना स्टार्ट करना है।
मैं आपको एक बात अगेन क्लियर कर देती हूँ, अगर अभी तक आपने इसका कटिंग वीडियो नहीं देखा तो आपको इसका स्टिचिंग भी नहीं समझ आएगा। तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसका कटिंग ट्यूटोरियल ज़रूर देखें। तो अस्तर यहाँ पर हमने जो है जॉइंट कर लिया है। देन हमने क्या करना है, ये जो हमारे मेन फैब्रिक है उन दोनों फैब्रिक को हमने जॉइंट कर देना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को हमने कट कर दिया है। देखिए यहाँ पर अभी हमने कप्स अटैच करने हैं। विदाउट कप्स के भी आपकी अच्छी फिटिंग आ जाएगी। अगर आपको कप्स नहीं लगाने तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो अभी हमारा जो बैक साइड से डर्ट वाला फैब्रिक है उसको हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने प्रेस लगा देना है। तो देखिए सेम मेथड ही हमने इस साइड भी यूज़ करना है और इसको ओपन करते हुए हमने यहाँ पर प्रेस लगा देना है। हमने यहाँ पर जो प्रेस है गाइस वो लगा लिया है। देखिए बैक साइड से भी हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पर मैं कप्स अटैच करने वाली हूँ। अगर आपको कप्स नहीं भी अटैच करने तो यहाँ से हमने 1 इंच का स्टिच लगाया था, वो वाला स्टिच आप टिल एंड तक लगा दीजिए तो आपका जो अस्तर होगा वो आपका जॉइंट हो जाएगा। अगर आपको कप्स लगाने हैं तो आपको मेरे वाला मेथड ही यूज करना होगा। अभी हम ब्लाउज को कवर करने के लिए अस्तर फैब्रिक बाहर की साइड निकालेंगे। शोल्डर को इस तरीके से हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। देन अस्तर को इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधा पलटी कर देंगे और यहाँ तक हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम ये वाला जो सिलाई होगा वो हम टिल एंड तक लगाएंगे। इससे हमारा अस्तर अंडरग्राउंड हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, अस्तर की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन को करते हुए धार स्टिच लगा देंगे। यहाँ तक भी पॉसिबल है। हमने यहाँ पर धार स्टिच लगा दी है। अभी हम कप्स लगाएंगे। तो कप्स लगाने से पहले हमको क्या करना है, ये जो हमने डर्ट एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है वो हमने कट टू कट लगा लिया था पहले ही कटिंग के टाइम। अगर आपने कटिंग नहीं किया, कट नहीं लगाया है तो जो हमने पैटर्न कटिंग किया था उसी के अकॉर्डिंग आप ये वाला कट लगा लीजिए। और यहाँ पर भी आपका ये वाला कट आता है, वहाँ पर आपको इस तरीके से प्लस का आइकॉन बना लेना है। देखिए मैं आपको अगेन बता देती हूँ, इस तरीके से आपने प्लस का आइकॉन बना देना है। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही डांस हो गया है। तो हमने यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन है वो दोनों साइड ही बना लिया है। अभी हम इसके ऊपर पैडल अटैच करेंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उससे आपको 2 नंबर ज़्यादा ये वाला कप साइज़ लेना है। तो मेरा चेस्ट यहाँ पर 36 है, मैंने यहाँ पर 38 का कप लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, उल्टी साइड से इस तरीके से कप को फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सेम लाइन ही हमको इसको दूसरी साइड फोल्ड करते हुए भी लगा लेनी है। हमको एक प्लस का आइकॉन बना लेना है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमने दूसरा कप है उसके ऊपर भी मार्किंग सेम ही कर देनी है। अभी हम आपको इसके कप्स अटैच करना बताएंगे। तो यहाँ पर आपने प्लस वाला आइकॉन बनाया हुआ था, बिल्कुल उसी प्लस वाले आइकॉन को और कप वाले आइकॉन को सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से आपने रख लेना है। देन स्टार्टिंग में आपने 2 से 3 स्टिचेस लगा लेने। देखिए आपकी लाइन से लाइन मैच करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 स्टिचेस लगाने के बाद ये वाला जो आपको स्टिच होगा वो आपको टिल एंड तक लगाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर जो हमारा दूसरा कप होगा हम वो भी अटैच कर लेंगे। कप से अटैच करने के बाद हम इस फैब्रिक की पलटी कर देंगे ताकि जो हमारे पेड़ से वो अंदर की तरफ चले जाएं। और इसके बाद हम इसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर हम प्रेस भी लगा देंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो हमारे कप्स है वो लग कर आए हैं गाइस। यू कैन सी हमारा फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी इसका अस्तर है उसको अच्छे से हम ज्वाइंट कर देंगे एंड रफ स्टिच हम दोनों साइड पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे अस्तर अटैच हो गया है। आप इसका बैक साइड भी देख सकते हो कि इसका जो बैक साइड है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर आया है। अभी हमारे टॉप का फ्रंट पार्ट मोस्टली रेडी है। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम बैक पार्ट में हम इलास्टिक अटैच करने वाले हैं। आप चाहो तो सिंपल नेक भी बना सकते हो। तो इलास्टिक थ्रेड लगाने के लिए सबसे पहले देखिए हमारा ये जो बैक पार्ट होगा इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिक पट्टी होगी वो अटैच होगी। यहाँ पर हमने जो पट्टी है वो हमने डबल फोल्ड में रख लिया। हमने यहाँ पर 3 गुना फैब्रिक लिया है। हमको 7 इंच चौड़ाई में चाहिए था तो मैंने इसका 3 गुना लिया है। तो 7 का 3 गुना बना 21 इंच। तो यहाँ पर आपको 3 गुना ही फैब्रिक लेना है। तो अभी हम आपको इसकी विड्थ बता देते हैं।
2 इंच तो हमारा रेडी होगा, हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, 2.5 इंच का टोटल पट्टी रेडी रहेगा, 2.5 का डबल होगा 5 इंच और उससे हमने 2 से 2.5 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया हुआ है चौड़ाई में। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो आपको बावे में इलास्टिक थ्रेड इंसर्ट कर लेना है। ये आपको इजीली ऑफलाइन या ऑनलाइन मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके का ये कुछ थ्रेड होता है, स्ट्रेचेबल टाइप का होता है। इसके लिए आपको बॉबिन में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। ये जो बॉबिन में स्क्रू होता है ना, उसको आपने लूज़ करना होता है, तभी ये थ्रेड इजीली इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको स्टिच लगाना है। ऊपर हमारा नॉर्मली फैब्रिक जैसा रीली रहेगा, नीचे हमारा इलास्टिक थ्रेड रहेगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने 0.25 का मार्जिन लेते हुए सारी इलास्टिक थ्रेड को इंसर्ट कर लिया है। ये ऊपर वाली साइड है और ये बैक वाली साइड है। यहाँ पर हमारा थ्रेड ओवर हो गया तो हमने अगेन थ्रेड लगा लिया था। अब हम इसका विड्थ मेज़र करेंगे। तो हमको तो 7.5 इंच का ही पट्टी चाहिए, बट हमारा यहाँ पर कितना बना है 11 इंच, तो हमको 7 इंच चाहिए। ये वाला स्ट्रेचेबल है तो हम हाफ इंच कम ही लेंगे। 7 इंच चाहिए था, हम 6.5 इंच ही लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे जो कि हमारे सिलाई में चला जाएगा। सबसे पहले हम बैक पार्ट में अस्तर को ज्वाइंट करेंगे, तो उसके लिए हम पट्टी बाद में अटैच करेंगे। सीधी साइड के ऊपर आपने अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। देन हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपने इस पर स्टिच लगा देना है। ये वाला स्टिच डन करने के बाद तो इस तरीके से फैब्रिक को पलटी करते हुए दोनों साइड धार स्टिच लगा लेना है। अभी हम यहाँ से 1 लाइन जितना फैब्रिक अंदर की तरफ रखेंगे और जितने में भी हमारा इलास्टिक पट्टी आएगा 2 से 2.5 इंच जितना फैब्रिक छोड़ते हुए हम यहाँ पर टी लेंथ तक हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सेम सिलाई ही हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये वाली सिलाई डन करने के बाद हम इसके बीच में जो भी हमारा इलास्टिक पट्टी होगा वो वाला इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से हम सबसे पहले इलास्टिक को इंसर्ट करते हुए इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई लगाना है। देन जो भी हमारा सिलाई लेफ्ट था हम उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाला सिलाई डन करने के बाद हम धार स्टिच लगाएंगे अस्तर को पलटी करने के लिए। इसके बाद हम दूसरी साइड भी ये वाला पट्टी इंसर्ट करते हुए स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से पट्टी को अंदर की साइड इंसर्ट करते हुए ये वाला हम इलास्टिक पट्टी दोनों साइड अटैच कर देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद हम ये वाला धार स्टिच दूसरी साइड भी लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उसकी कटिंग करेंगे। देन यहाँ पर हम धार स्टिच लगाएंगे। तो ये वाली बैक पार्ट की स्टिच डन करने के बाद हमने क्या करना है, अस्तर को अंदर की तरफ पलटी करते हुए दोनों साइड आयरन कर लेंगे इसको अच्छा लुक देने के लिए। अभी हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे कि बैक साइड के राइट के ऊपर हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट का राइट रख लिया है। बैक पार्ट को हम इस तरीके से शोल्डर की साइड से ओपन करेंगे। देन यहाँ पर हम जो फ्रंट पार्ट होगा वो हम 1 लाइन के जितना गैप रखते हुए रखेंगे। देन हम यहाँ पर हाफ इंच का स्टिच लगा देंगे। देन ये वाली फैब्रिक की पलटी करते हुए ऊपर वाली साइड हम अगेन हाफ इंच का स्टिच लगाएंगे। तो यू कैन लुक एट गाइस, यहाँ पर जो हमारे शोल्डर हैं वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर आए हैं, कहीं पर कोई भी करीज भी नहीं है। अब हम बैक पार्ट का जो कॉटन अस्तर था उसको फाइनल स्टिच कर देंगे। देन इस तरीके से देखिए ये तो हमारा लेयर्स में चला जाएगा। और अब हम दूसरी साइड वाला भी जो हमारा अस्तर वो अटैच कर देंगे। अभी हम इसके साथ स्लीव्स अटैच करेंगे। उसके लिए हमको स्लीव के सेंटर में मार्क लगाना होगा। तो जो भी हमारा शोल्डर का सेंटर पॉइंट है उसी के साथ स्लीव को मैच करते हुए हम इसको पिन से सिक्योर कर देंगे। जो हमारी स्लीव का फैब्रिक है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बैठ रहा है। अगर अभी तक आपने स्लीव्स का वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकती हैं। तो बिल्कुल यहाँ से सिलाई स्टार्ट करने के बाद हम ये वाला सिलाई टिल एंड तक लगाएंगे। तो ध्यान रहे जो हमारा पफ है वो 5 इंच में आना चाहिए, 2.5 इंच इधर वाली साइड, 2.5 इंच इधर वाली साइड। हमारी स्लीव्स यहाँ पर बहुत ही परफेक्टली लगी हैं। अभी हम साइड चेन लगाते हैं। तो साइड चेन लगाने के लिए सबसे पहले आपको फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 2-2 इंच की जो लूजिंग ली थी उसकी मार्किंग कर ली है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इनविजिबल चेन लगाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने चेन को इस तरीके से ओपन कर लेना है। देन उल्टी चेन वाली साइड हमने 1 इंच का मार्क कर लेना है। तो 1 इंच वाली मार्किंग को हमने इस तरीके से रखना है। सबसे पहले हम चेन को देखेंगे कि हमारा कहाँ तक आएगा। तो देखिए स्लीव्स में तो हमारा जाएगा नहीं, यहाँ पर भी हमारा शोल्डर आता है, वहाँ पर हम ये वाली मार्किंग डन कर लेंगे।
फिनिशिंग से चेन लगाने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल फुट का यूज़ करना होगा। तो चेन को लगाने के लिए सबसे पहले हम मार्किंग वाली साइड को इस तरीके से रखेंगे। देन यहीं से हम हमारा स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टिच में लॉक लगाएंगे। देन ये वाला स्टिच हम टिल एंड तक लगाएंगे। तो चेन के बिल्कुल हमने साथ साथ सिलाई लगानी है। हाथ की हेल्प से हमने चेन को इस तरीके से पुश करते जाना है और बिल्कुल साथ ही साथ हमको ये वाला सिलाई लगाते जाना है। और जहाँ पर भी हमारा आर्म होल आ रहा है वहाँ तक हम ये वाला स्टिच लगाकर एंड कर देंगे। स्टिच लगाने के बाद हम एक बार चेन को क्लोज़ कर देंगे। देन हम देखिए जो फिटिंग होती है वो हमारी इस तरीके से पलटी करते हुए ही लगाते हैं। तो जो चेन का दूसरा साइड होगा वो हमारा इस तरीके से आएगा। सबसे पहले हम रफ स्टिच लगाएंगे, उससे पहले हम एक पिन को यहाँ पर सिक्योर कर देंगे चेन का लेवल चेक करने के लिए। तो चेन को क्लोज़ करने के बाद जो हमारे चेन का लेवल है वो बिल्कुल ही परफेक्ट आ रहा है। अभी हम चेन को अगेन ओपन करेंगे। देन जैसे हमने पहले सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से चेन के साथ साथ हम ये वाला सिलाई भी टिल आर्म होल तक लगा देंगे। आप चाहो तो पहले चेन को पिंस की हेल्प से सिक्योर कर सकते हो ताकि सिलाई लगाना आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सिलाई का एंड हो गया है। हमारा चेन बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग रहा है, कहीं से ये नहीं लग रहा है कि हमारा यहाँ पर चेन भी लगा हुआ है। अभी हम चेन की फिटिंग करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, साइड फिटिंग करेंगे। उसके लिए हमने चेन को ओपन कर देना है। देन इस तरीके से चेन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हाफ स्टिच लगा देंगे 2 इंच का। देन इस तरीके से चेन को फोल्ड करते हुए 0.25 इंच जितना मार्जिन लेते हुए ऊपर भी इसके स्टिच लगा देंगे। सेम स्टिच ही हम इसकी दूसरी साइड भी लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चेन है वो लगकर डन हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा चेन लगकर आया है, यू कैन सी। अब हम इसके साथ स्लीव्स की फिटिंग कर देंगे। हमने स्लीव्स पे भी जिप लगाया हुआ था, यहाँ तक भी हमने लूजिंग रखी थी उसका मार्क करते हुए हम ये वाले चेन के साथ स्टिच को मैच कर देंगे और यहाँ पर आर्म होल पर ये वाली सिलाई का एंड कर देंगे और एक्स्ट्रा चेन की हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा चेन लगकर रेडी है गाइस, यू कैन सी। बहुत अब दूसरी साइड हमने जो भी फिटिंग वाली मार्किंग की थी हम उसको भी डन कर देंगे। इसके ऊपर भी हम एक स्टिच लगा देंगे। तो टॉप के बॉटम में लगाने के लिए हमने यहाँ पर लेयर्स कटिंग कर ली हैं। तो लेयर्स में कितना मीटर फैब्रिक जाएगा वो हम आपको सभी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। जो हमारा कुर्ती है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हम 4 लेयर्स बनाने वाले हैं। इसमें कितना मीटर फैब्रिक लगेगा तो आपको कितने गुना फैब्रिक लेना है हम सभी थिंग्स आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपने कुर्ती की जितनी भी लेंथ रखनी है आप वो वाली चीज़ नोट कर लीजिए। तो मेरी यहाँ पर जो टोटल लेंथ रहने वाली है वो 48 रहने वाली है। तो जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आपको योक का माइनस करना होगा। तो 14.5 इंच हमारा योक पर रेडी रहेगा। वो वाला माइनस करने के बाद जो हमारा लिफ्ट आता है वो हमारा आता है 33.5। तो देखिए ये वाला हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी से हम लेयर्स निकालेंगे कि हमको कितने इंच लंबा लेंथ लेना है लेयर का। यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 लेयर बनेंगी गाइस हमारी। तो हमको एक लेयर का लेंथ कितना चाहिए अभी हम वो निकालेंगे। तो इसके लिए आपका जितना भी माइनस करके आता है उसमें आपको जितनी भी लेयर रखनी है उससे डिवाइड कर देना है। अगर आपकी 3 लेयर है आपने 3 से डिवाइड करना है, 2 लेयर है 2 से डिवाइड करना है। तो मेरी यहाँ पर 4 लेयर है, मैं 33.5 इंच में से 4 को डिवाइड करूँगी, मेरा आएगा 8.375। तो इसमें 3 का कोई इशू नहीं है गाइस, जो भी आपका पीछे आ रहा है 75। तो हमारा यहाँ पर कितना बना है 9.25 इंच। 8.75 का मीनिंग होता है 9 से 2 पॉइंट कम। तो यहाँ पर जो मेरी लेयर की लेंथ होगी वो इतनी होगी, प्लस हम उसमें स्टिच का भी ऐड करेंगे। तो हमारा कितना आएगा 9.75। जो हमारी लेयर का लेंथ रहेगा वो 9.25 इंच रहेगा, यानी कि 10 से 2 पॉइंट कम। देखिए इस तरीके से हमारा लेयर होगा, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर और 4 लेयर। तो इसमें से हमको फैब्रिक कैसे निकालना है, जो हमारे 1 लेयर का लेंथ होगा वो होगा 9.75। ये तो हमारा फाइनल हो गया कि हमारी चारों लेयर की लेंथ इतनी होगी। तो अब हम इसका 2 गुना लेंगे या 3 गुना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर 1.5 गुना लूँगी, क्योंकि मैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही 1.5 गुना लूँगी।
तो देखिए हमने यहाँ पर 1.5 गुना लेना है। उसके लिए हमने क्या करना है, जितना भी आपका वेस्ट राउंड है, वेस्ट राउंड मेरा यहाँ पर 29 इंच है, उसको मैं 1.5 गुना करूँगी। जितना भी आपका वेस्ट राउंड है आपने उसका 1.5 गुना कर लेना है। तो देखिए 29 को मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आया 43.5 इंच, 43.5 इंच। जो मेरा पहला लेयर रहेगा 43.5 इंच का रहेगा। अब जितना भी यहाँ पर आया उसका भी मैं 1.5 गुना करूँगी। तो देखिए 43.5 का मैं 1.5 गुना करूँगी तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर बचता है 65.25। यो हमारा दूसरा लेयर रहेगा जो कितना रहेगा 65.25। सॉरी गाइस, ये वाला लेयर हमारा फर्स्ट लेयर है और ये वाला जो लेयर है वो हमारा सेकंड लेयर है। तो ऐसे ही आपको लेयर का गुना करते हुए लेयर्स निकालते जाना है। तो अभी मैं इसका भी 1.5 गुना करूँगी थर्ड लेयर निकालने के लिए। तो इसका 1.5 गुना करने के बाद मेरे पास आता है 97.875। ये तो हो गया हमारा तीसरा फ्रिल यानी कि लेयर। तो ये हमारा इतना हो गया। अभी हम फोर्थ लेयर निकालेंगे। तो जितना भी हमारा लेफ्ट आता है 3 लेयर का उसका भी हम 1.5 गुना करेंगे। तो देखिए 97, तो सॉरी गाइस यहाँ पर पॉइंट है 97.875 मल्टीपल बाय 1.5 इंच। तो ये वाला हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 146.8125। ओके डन गाइस। तो यहाँ पर हमने चारों लेयर का निकाल लिया है। अब हम इस सभी का प्लस करेंगे। तो जितना भी आपका 1.5 गुना या 2 गुना करने के बाद आता है तो उसका आपने प्लस कर लेना है। तो इन सभी का प्लस करने के बाद हमारा कितना आया 354 यानी कि 354। तो ये तो हमारा ओनली फ्रंट पार्ट का है। हमने बैक का भी निकालना है। बैक के लेयर्स हम अलग से लगाएंगे। तो हमने अभी इन दोनों का प्लस करना है। तो 354 और 354 हमारा कितना आया टोटल 708, 708। अब इसका मीटर्स में कितना बचता है हम वो देखेंगे। तो देखिए 1 मीटर में हमारा कितना फैब्रिक होता है, यानी कि 39 इंच का हमारा 1 मीटर होता है। 39 इंच का 1 मीटर होता है। तो हमने क्या करना है 708 को हमने डिवाइड कर देना है बाय 39। तो देखिए जितना भी यहाँ पर आ रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे 39। तो हमारा 18 मीटर से कुछ पॉइंट ऊपर आ रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सिर्फ लेयर होगा और उसका कटिंग कैसे करने वो भी हमको डिटेल में बताएंगे। आपको इतने फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपका थोड़ी सी फैब्रिक में ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 लेयर्स बनाना है 1 2 3 4 जैसा कि आपको पता है। तो हमने क्या करना है, हमारा कितना फैब्रिक लगेगा उसके लिए हमने क्या करना है, जितना भी मीटर आता है उसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है। तो अब हम यहाँ पर 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना है 4.5 मीटर, यानी कि जो हमारा टोटल फैब्रिक यूज़ होगा जॉर्जेट का प्लेन वो हमारा 4.5 मीटर होगा। देखिए योक पार्ट में तो हम अलग फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो 4.5 इंच तो हमारा लेयर्स में जाएगा, प्लस 1 इंच हम हमारा स्लीव्स में यूज़ करेंगे। हमारा टोटल फैब्रिक कितना हुआ 5.5। तो जो हमारा टोटल प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ होगा वो हमारा 5.5 मीटर यूज़ होगा। अगर आप फ्लेयर ज़्यादा चाहते हो तो आप फैब्रिक का 2 गुना या 3 गुना भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 1.5 को गुना किया, वहाँ पर 2 या 3 को गुना कर दीजिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने 6 मीटर फैब्रिक परचेज़ किया था, इसमें से मैंने स्लीव्स को निकाल लिया है। तो ये वाले हमारे फैब्रिक की लेंथ है गाइस और ये वाली हमारे फैब्रिक की पना है यानी कि चौड़ाई है। ये वाले हमारे फैब्रिक की चौड़ाई है। जो हम लेयर्स निकालेंगे वो हम पने से निकालेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे कि मेरा पहला लेयर 43.5 इंच है तो मैं इस तरीके से चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेयर्स को निकालती जाऊंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से हमारा फैब्रिक परफेक्ट बैठेगा और जॉइंट लगाने के लिए भी हमें फैब्रिक बच जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो मैंने लेयर्स की कटिंग है वो करके इस तरीके से स्लिप भी लगा ली है, ताकि मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि मेरा पहला लेयर कितना है, दूसरा और तीसरा और चौथा कितना है। ये तो हमारे फ्रंट पार्ट का है।
और यहाँ पर हमने बैक पार्ट में भी स्लिप लगा ली है इस तरीके से। हम ये वाले गैदर्स को इस तरीके से डालेंगे। पहले वाला हमारा अकॉर्डिंग टू वेस्ट होगा, देन आपको कैसे प्लीट्स डालें हम वो आपको अच्छे से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर उठा लिया है। तो इसका मैंने कितना लेना है, देखिए ये हमारा ओनली फ्रंट पार्ट का है, तो हम वेस्ट राउंड को डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा वो आएगा 14.5 इंच, यानी कि इस लेयर की जो मैं गेदर्स डालूंगी वो 14.5 इंच पे ही डालूंगी और 1/2 इंच में साइड में फोल्डिंग के लिए छोड़ूंगी। तो देखिए यहाँ पर हम वेस्ट राउंड का हाफ ही लेंगे, यानी कि हम पहले फ्रंट पार्ट के लिए लेयर्स बनाएंगे। तो लेयर्स किस तरीके से डालना है वो वाली ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आपको ये जो हमारा ये वाला होता है वो आपको बिल्कुल लूज़ ही रखना है, ठीक है। वैसे तो हम नॉर्मल रखते हैं बट ये वाला आपको टोटली लूज़ रखना है। और ये जो हमारा सिलाई वाला होता है वो आपको कम्प्लीटली लूज़ रखना है, यानी कि मोटा बखा रखना है 5 इंच पे। इस तरीके से आपको कोई भी नीडल या सेफ्टी पिन या कोई भी और पिन यूज़ कर लेना है और इसमें इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतनी गैदर्स डाल ली हैं। अभी हम आपको स्टिच करके बताते हैं। देखिए इस तरीके से आपने पीछे की साइड में फिंगर रखना है, देन इस तरीके से अपने आप ही गैदर्स पड़ती जाएंगी। आप चाहे तो यहाँ पर गैदरिंग फुट का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन ईजिली मिल जाता है। अगर आपका गैदर्स डालने के बाद वेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाला फैब्रिक ज़्यादा आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अगेन गैदर्स डाल लेनी है, यानी कि वही मेथड से आपने ऊपर स्टिच लगा देनी है, तो आपका बिल्कुल ही परफेक्ट आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो अभी हम इसका नीचे वाला घेर मेज़र करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, नीचे वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करना होगा। अच्छे से इसको सेट करते हुए हम इसको मेज़र करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग ही हम अगली लेयर में हम गैदर्स डालेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको मेज़र करेंगे। तो हमारा यहाँ पर बन रहा है 25 इंच। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका डबल तो 50 होगा। तो अभी इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो कि आपको सभी लेयर्स में यूज़ करनी है, पहले 3 लेयर्स में। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो लेयर्स का नीचे वाला पल्ला है उसमें आपको 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 0.25 इंच के आपको गैदर्स लगानी है, यानी कि आधे इंच से भी कम आपको प्लीट्स डालनी है नीचे की तरफ। तभी ये जो आपका लेवल होगा, एक तो आपका घेर कम हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंची फैब्रिक लिया हुआ है। तो देखिए अभी हम इसका जो भी घेर होगा वो हम मेज़र करके देखेंगे। अगेन हम फैब्रिक को डबल फोल्ड रख लेंगे, देन हम इसको मेज़र करेंगे। इससे हमारा घेर कम हो जाएगा और नेक्स्ट लेयर्स डालने में आसानी होगी। तो अभी गाइस मेज़र करने के बाद ये जो हमारा लेयर बन रहा है वो कम ही बनेगा। तो देखिए अभी हम मेज़र करते हैं। तो ये जो हमारे लेयर्स का विड्थ आ रहा है वो आ रहा है 19 साढ़े 19 के तकरीबन। तो हम उसका डबल करेंगे तो हमारा कितना आया, 38 इंच। तो देखिए आधा इंच तो हमारा साइड में फोल्ड में ही चला जाएगा। तो जो भी हमारा इसमें 1 इंच माइनस करेंगे हमारा 37 इंच में लेयर्स आएगा। इसी तरीके से आपने अगली 2 लेयर्स में करना है और गैदर्स डालनी है। अगर जॉइंट की ज़रूरत पड़े तो आपको जॉइंट पे डाल लेना है। अभी हम इसको डबल फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। ये वाला कट लगाने के बाद हम चाक की हेल्प से यहाँ पर मार्क भी कर लेंगे ताकि हमको नेक्स्ट गैदर्स डालने में आसानी हो जाए। तो देखिए ये था हमारा फर्स्ट लेयर। अभी ऐसे में हमने यहाँ पर सेकेंड लेयर भी गाइस हमारा रेडी कर लिया है। नीचे भी हमने घेर कम करने के लिए यहाँ पर जो हमारी गैदर्स हैं वो भी हमने डाल ली हैं। इससे हमें जो भी हमारा थर्ड लेयर होगा उसमें हमें गैदर्स का पता चल जाएगा और जो हमारा फैब्रिक होगा वो भी हमारा कम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा ये वाली ट्रिक यूज़ करने के बाद। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाली लेयर्स भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने चारों की चारों लेयर्स हैं वो रेडी कर ली हैं। अभी हम इसको टॉप पार्ट के साथ बाद में अटैच करेंगे। पहले हम लेयर्स के साथ लेयर्स को ही अटैच करेंगे। तो वो हमने कैसा करना है, देखिए इस तरीके से लेयर के ऊपर हमने लेयर रखते जाना है। हाफ इंच मार्जिन का लेते हुए हमने चारों लेयर्स के ऊपर लेयर्स को अटैच कर लेना है। यहाँ पर जो मेरे लेयर्स हैं वो दोनों साइड से गाइस पीको हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं वो हमारे अटैच कर लिए हैं। अभी हम इसको हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको फोल्ड कर देंगे। ये वाली लेयर्स अटैच करने के बाद हम फ्रंट पार्ट के साथ ये वाली लेयर्स अटैच कर देंगे और बिल्कुल ऐसे ही लेयर्स हमने बैक पार्ट के लिए भी बना रखी हैं।
तो ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी लेयर्स को अटैच कर देंगे। और जो बैक पार्ट में इलास्टिक से ज़्यादा हमारे पास फैब्रिक बचा था 1/2 इंच सिलाई के लिए, वो भी हमारा सिलाई में ही आ जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये जो हमारा कुर्ती होगा वो बनकर आएगा। तो गाइज़ ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।